हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस क्यूब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिडक्शन फार्मूला का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है फाइंड द रिडक्शन फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन साइन टू द पावर mx एन मल्टीप्लाई कॉस टू द पावर nx dx। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जो हमारे इंटीग्रेशन दिया है m और n में टर्म में, तो अगर हमारा पहले क्या रहता था रिडक्शन में कि हम लोगों का सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा रहता था, फाइंड द रिडक्शन फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन कॉस टू द पावर mx, तो हम लोग सिर्फ क्या लिखते थे आई एम। बट यहाँ पे तो m और n दोनों है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। ये हम लोग लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे p इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस 1 एक्स मल्टीप्लाई कॉस टू द पावर बीटा प्लस 1 एक्स, वेयर अल्फा इज इक्वल टू m माइनस 2 एंड बीटा इज इक्वल टू n। बीटा इज इक्वल टू n एंड अल्फा इज इक्वल टू m माइनस 2। अब p का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे, दिस इंप्लाइज दैट p का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो p का वैल्यू क्या आएगा, साइन m माइनस 2 प्लस 1 एक्स इंटू कॉस n प्लस 1 एक्स, इतना हमारा आएगा। दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू साइन टू द पावर m माइनस 1 एक्स इंटू कॉस n प्लस 1 एक्स, इतना हमारा आएगा। अब क्या करते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। x के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dp बाय dx, और यहाँ पे u इंटू भी वाला हम लोग फॉर्मूला को लगा देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर साइन टू द पावर m माइनस 1 एक्स और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो n प्लस 1 हमारा पहले पावर बाहर और कॉस टू द पावर n, क्योंकि हमारा पावर में क्या होता है 1 घट जाता है, तो n इंटू एक्स और इंटू एक्स, और फिर कॉस एक्स का हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर प्लस कॉस एन प्लस 1 एक्स। अब फर्स्ट फंक्शन का हमारा डिफ्रेंशिएशन, तो m माइनस 1 साइन m माइनस 2 एक्स, और साइन एक्स का हमारा डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। अब यहाँ पे m माइनस 2 कैसे हो गया, तो m माइनस 1 हमारा पहले से था और पावर में 1 माइनस होता है, तो m माइनस 1 और माइनस 1, तो m माइनस 2 हो जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट dp बाय dx इज इक्वल टू, ये माइनस के साथ n प्लस 1 को बाहर ले आते हैं और साइन टू द पावर m एक्स इंटू कॉस टू द पावर n एक्स। अब आप लोगों को कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप डायरेक्ट m कैसे लिख दिए, तो व्हेन बेसेस आर सेम पावर आर एडेड, तो यहाँ पे साइन एक्स एक बार है और यहाँ पे साइन एक्स कितना बार है, m माइनस 1 टाइम्स है, तो m माइनस 1 एन प्लस 1, m माइनस 1 एन प्लस 1, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसल आउट होकर सिर्फ हमारा क्या बच जाएगा m प्लस m माइनस 1 इंटू कॉस, और यहाँ पे क्या है कॉस n प्लस 1 एक्स, एंड यहाँ पे क्या है कॉस x, तो कॉस x और कॉस n प्लस 1 एक्स, तो n प्लस 1 एक्स और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा कॉस टू द पावर n प्लस 2 एक्स और मल्टीप्लाई साइन m माइनस 2 एक्स। दिस इंप्लाइज दैट dp बाय dx इज इक्वल टू माइनस n प्लस 1 साइन एम एक्स कॉस एन एक्स
प्लस m-1 साइन m-2x, क्योंकि साइन को हम लोग पहले ले आए। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, यानी cos टू द पावर nx एंड cos स्क्वायर x, इसमें हम लोग तोड़ दिए। जब इतना हम लोग किए तो क्या आता है, दिस इम्प्लाइज दैट dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस n+1 साइन mx cos nx प्लस m-1 साइन m-2x इंटू कॉस nx, और कॉस स्क्वायर x को हम लोग क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x। दिस इम्प्लाइज दैट dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस n+1 साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx प्लस m-1। अब ये टर्म एक बार 1 के साथ और एक बार ये टर्म इस साइन स्क्वायर x के साथ, तो एक बार जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो हमारा क्या आएगा, m-1 साइन टू द पावर m-2x इंटू कॉस टू द पावर nx। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा माइनस m-1 साइन, फिर से हमारा बेस सेम हो जाएगा, तो व्हेन बेसेस आर सेम पावर आर एडेड, तो m-2 n+2 क्या हो जाएगा, mx एंड cos nx, इतना हमारा आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट dp बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या ये टर्म और ये टर्म सेम है, देखिए तो सेम है, तो एक साथ हम लोग लिखते हैं। क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं और अंदर में लिखते हैं n+1 प्लस m-1 साइन mx cos nx प्लस m-1 साइन m-2x इंटू cos nx, इतना हम लोग लिखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dp बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 1 और 1 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस n+1 साइन mx cos टू द पावर nx प्लस m-1 साइन m-2x इंटू cos nx, ये हमारा इतना आएगा। अब क्या करते हैं कि ये dx को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब dx को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट dp इज इक्वल टू, इस टर्म को पहले लिख लेते हैं, अब m-1 साइन m-2x इंटू कॉस nx dx माइनस n-1 n प्लस m साइन mx इंटू कॉस nx इंटू dx। अब क्या करते हैं, हम लोग यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग बोथ साइड, तो इंटीग्रेट का इधर साइन dp, और यहाँ पे तो ये हमारा बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, और साइन m-2x cos nx dx माइनस n प्लस m इंटीग्रेशन साइन mx cos nx dx। अब एक चीज ध्यान देते हैं, हमारा क्वेश्चन में क्या था, इतना था। अगर m और n था तो हम लोग क्या लिखे थे, m i m कॉमा n, यानी m और n में था। अब यहाँ पे देखते हैं कि m-2 आ गया और यहाँ पे n है, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dp का हमारा क्या हो जाएगा, dp का हमारा इंटीग्रेशन p हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं m-1, और इसके जगह पे i m-2 कॉमा n लिख सकते हैं, माइनस n प्लस m, और इसके जगह पे i m कॉमा n, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं,
दिस इम्प्लाइज दैट, इस टर्म को अब हम लोग इधर लेके आते हैं, n प्लस एम आई एम कॉमा एन, ये इसलिए इधर लेके आ रहे हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो इसी टर्म में है ना, इसी टर्म में था ना, इसलिए दिस इज इक्वल टू m-1 आई m-2 कॉमा एन एंड माइनस पी, इतना हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू m-1 आई m-2 कॉमा एन माइनस पी, और इसके साथ भी डिवाइड में क्या आ जाएगा, n प्लस एम, और इसके साथ भी डिवाइड में क्या आ जाएगा, n प्लस एम। दिस इम्प्लाइज दैट आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू m-1 डिवाइडेड बाय n प्लस एम इंटू आई m-2 कॉमा एन माइनस पी। अब रुकिए, अब p का वैल्यू हम लोग का क्या था, p का वैल्यू हम लोग का फाइनली p का वैल्यू ये निकला था, तो इसको लिख देंगे माइनस साइन m-1x इंटू कॉस n प्लस 1x और डिवाइडेड बाय n प्लस m, इतना आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx इज इक्वल टू m-1 डिवाइडेड बाय n प्लस m। फिर इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन m माइनस, रुक जाइए, सॉरी, दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन साइन टू द पावर mx कॉस टू द पावर nx इज इक्वल टू, इस टर्म को अब हम लोग आगे ले आते हैं, तो -1 डिवाइडेड बाय m प्लस n साइन m-1 x कॉस n प्लस 1x प्लस m-1 डिवाइडेड बाय n प्लस m आई m-2 कॉमा n, और ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, यानी ये हमारा रिडक्शन फॉर्मूला किसका है, साइन टू द पावर mx एंड कॉस टू द पावर nx का। और इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।